अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने मेरे इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग पहले तो ये थंबनेल की वीडियो को वॉच कर लें। मैंने कल ये वीडियो बना के अपलोड करी और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना, मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इनकी बाय कॉल दी लोअर लेवल से। और अब जिस तरह से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने तभी तो आप लोगों को इन स्टॉक को ना सेल करने से मना करा कि उनको आप लोग सेल मत करें, इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना होल्डिंग करे रखें। और कितना तेज़ी से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में लगते हैं वॉल्यूम्स, ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ये स्टॉक तो और मज़ीद तेज़ी से ना ऊपर से ऊपर निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये चारों ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक। और अगर आप लोगों ने स्टॉक में ना इससे पहले एंट्री नहीं मारी है तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करना लाजमी है, क्योंकि जो लोअर लेवल से मैं आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ ना, तो आसानी से ना आप लोग अगर इन लेवल्स पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना डबल ट्रिपल हो सकती है। क्योंकि इन स्टॉक में कितनी तेज़ी दिखी जा रही है, अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरते हैं, लेकिन एकदम इनमें तेज़ी से बुलिश ट्रेंड आता है। और फिर अगेन ये स्टॉक जिस तरह से अब इंडेक्स जाए है तेज़ी से 1 लाख की तरफ, तो ये स्टॉक भी ना इस तरह से तेज़ी से बढ़ते हुए ऊपर से ऊपर निकलने हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात ही बोल देता हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी करके मुझे कमेंट्स करके बता भी देखिए कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे। और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोज़ ना बर वक्त मिलती रहें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी ना आप लोग सब बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक को बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बताता हूँ ना, तो इन सपोर्ट लेवल के पास ना अगर ये स्टॉक आगे ट्रेड करता है तो लाजमी आप लोगों को इसको ना बाय करना होगा। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ओईडीसी। ओईडीसी ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा, तो उसके बाद तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी ओईडीसी में देखी जा रही है। और 23 ओईडीसी ना अगेन 200 रुपये के रेट्स को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलने के लिए तैयार है, यानी कि चंद पैसे रह गए और फिर उसके बाद तो ओईडीसी 200 पे आके ट्रेडिंग कर लेगा। तो तभी तो आप लोगों को मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस सपोर्ट लेवल के पास आता है ना ओईडीसी, जो कि ओईडीसी का बनता है ये सपोर्ट लेवल, यानी कि अगर कोई भी ऐसी एक आध न्यूज़ आके लगती है और ओईडीसी 184 रुपये 188 रुपये तक के रेट्स पे आता है, तो लाजमी आप लोगों को ओईडीसी को ना बाय करना है। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, ओईडीसी के 1.5 से लेकर 2 मंथ के लिए, तो ओईडीसी का यही बनता है 215 रुपये से लेकर ना 220 रुपये तक का। तो 220 के रेटों पर लाजमी आप लोगों को ओईडीसी में ना एंट्री मारना होगी, क्योंकि आप लोग फिर उसके बाद देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से ना ओईडीसी जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया जाता है ना, जो कि 157 रुपये तक का बना हुआ था, तो इसके बाद तो तेज़ी से फिर ओईडीसी ना न्यू हाइज लगाता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दिया। यानी कि अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं और सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर हर लेवल पर ओईडीसी को ना बाय कर रहे हैं कि अगर ओईडीसी 215 218 रुपये के रेट्स पे आता है तो इन रेट्स पर भी ना बिल्कुल आप लोगों को बाइंग जनरेट होती हुई दिखाई देगी। तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की थी ना कि कंटिन्यूसली लगते वॉल्यूम्स ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ये स्टॉक ना और मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में भी अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को 200 रुपये से पहले पहले बाय कर लेते हैं ना, तो फिर भी ये स्टॉक आप लोगों को 20 रुपये तक का प्रॉफिट तो लाजमी देकर जाएगा, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो मजबूत सपोर्ट लेवल 130 रुपये से लेके ना 140 रुपये तक के रेटों पे ना ओईडीसी ट्रेड कर रहा था। और इसके बाद तो कितना तेज़ी से ऐसी इसने फेज़ को कंप्लीट करा ना, जो कि इसका था बनता है एक्यूमुलेशन का फेज़, तो फिर इसके बाद तो तेज़ी से ना ओईडीसी आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया और न्यू हाइज लगाता हुआ दिखाई दिया। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करनी है तो लाजमी आप लोगों को ओईडीसी को बाय करना है। तो इसके अलावा एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का ना कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में बाय कॉल देकर रेकमेंड करा, सामने आप लोगों के थंबनेल ले आता हूँ, तो लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को आप लोगों को वॉच करना है, या वरना आप लोग इस वीडियो को वॉच कर लें। मैंने 2 थंबनेल आप लोगों को इसीलिए दिखा दिए कि मैंने आप लोगों को दोनों थंबनेल की वीडियोस में ना एसएसजीसी सुई सौदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की ना बाय कॉल दी थी कि लाजमी आप लोग एसएसजीसी को बाय कर लें। और किस तरह से लगते वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक को कितना तेज़ी से बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर गया, क्योंकि लोअर लेवल्स पर ना ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को ना इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोज़ में ना ओईडीसी की और एसएसजीसी की भी ना बाय कॉल देकर रेकमेंड करा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि ऐसा ना हो ना ये स्टॉक गिरे पे गिरे जाते रहे, उसको लोअर लॉक भी लगते रहे। तो तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की ना अगेन इस वीडियो में कि लाजमी जब तक एसएसजीसी ना 28 रुपये के रेटों को ब्रेक नहीं कर देता, तो फिर तब तक ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है
मेरी बाय कॉल्स ने इसीलिए इतनी परफेक्ट जा रही है कि मैं आप लोगों को लोअर लेवल से ना स्टॉक की बाय कॉल देता हुआ आ रहा हूँ, और जैसे ही बुलिश ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो फिर मैं तो उसके बाद तो आप लोगों को सेल करने से मना कर रहा हूँ। इस तरह मैंने आप लोगों को इन दोनों थंबनेल की वीडियोज़ में ना स्टॉक को सेल करने से मना करा कि इनको आप लोगों को सेल नहीं करना, भले कोई कुछ भी कहता रहे, ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे आते रहेंगे, इन सारे स्टॉक को बेच के इनसे निकल जाओ, मार्केट तबाह हो जाएगी। अब देख लें कि जो सारे थे ना नेगेटिव बातें करने वाले लोग, तो वो लोग तो गायब हैं, और किस तरह से इंडेक्स में तेज़ी और बुलिश ट्रेंड चल रहा है कि अब तो इंडेक्स 1 लाख के टारगेट्स को हिट करने के लिए तैयार है। बहुत सारी न्यूज़ें पॉजिटिव आ रही इसीलिए है कि बाइंग ऑन डिप पे ना ज़्यादातर स्टॉक जमा हो रहे थे। 2 से लेकर 3 मंथ पुरानी वीडियोज़ की बात कर लेता हूँ, तो आप लोग कुछ मेरी लाजमी वॉच करिएगा वीडियोज़, क्योंकि उस वक्त तो स्टॉक्स ना डिप पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे। मैंने आप लोगों को उन वीडियोज़ में कहा था कि आप लोग लाजमी बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक को बाय करते रहें, और फिर आप लोगों ने देख लिया कि एकदम तेज़ी से ऐसी इंडेक्स बढ़ा है तो सारे स्टॉक्स आप लोगों के हाथ से निकल गए। तो एक और कंपनी की स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो FCPL, फ्राइसलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान, इसको भी ना आप लोगों को सेल नहीं करना, बल्कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना FCPL का, तो लाजमी FCPL को ना आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि बाइंग ऑन डिप पर ही बाय होता है स्टॉक। और इस तरह से अभी ये लो पे आ रहा है, तो अगर ये 78 रुपये से लेके ना 80 रुपये तक के रेट्स पे आता है FCPL, तो लाजमी आप लोगों को FCPL को बाय करना है। मेरी पिछली वीडियोज़ को ना आप लोगों को लाजमी वॉच कर लेना होगा FCPL की, क्योंकि FCPL में लगते वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि FCPL ना मज़ीद तेज़ी से आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ और न्यू हाइज़ लगाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से जो बात की थी ना, अगर ये स्टॉक आता है इन रेट्स पे 78, 80, 82 रुपये तक के रेटों पे, तो लाजमी थोड़ा बहुत इसको नीचे आने दें, बाय आप लोग करना है, ताकि एटलीस्ट अगर ये स्टॉक 23 से ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट आप लोगों को देकर जाएगा अच्छे। क्योंकि इसके मैं टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये स्टॉक मज़ीद 23 से उठता हुआ अपने रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका 105 रुपये तक का बना हुआ है, यानी कि 100 रुपये के रेट्स पे इसको ट्रेडिंग कर लेना है विद वॉल्यूम्स, फिर उसके बाद ना FCPL 23 से आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। और टारगेट्स की बात कर रहा हूँ FCPL के, तो वो यही बनते हैं, यानी कि अगर लगते वॉल्यूम्स ये वाज़ेह बताते हैं ना कि स्टॉक मज़ीद 23 उठेगा, तो 118 रुपये से लेके 125 रुपये तक के टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं। एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक के वाले से आए हुए। देखिए इंडेक्स तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं तो फिर ऐसा ना हमें लॉस हो। मैं तो आप लोगों को ट्रीट कॉर्पोरेशन की ना कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी, लॉस आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ट्रीट बेनिफिशियरी है। इस तरह से लगते वॉल्यूम्स 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं, और ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ट्रीट जो है ना मज़ीद 23 से ऊपर जाएगा। और एकदम जैसे ही स्टॉक को अपर कैप लगना स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों ने देख लिया कि CPHL सिटी फार्मा का भी हाल कि कितना ज़बरदस्त 23 सिटी फार्मा के स्टॉक में आप लोगों ने अब ट्रेंड देख लिया कि अब तो सिटी फार्मा ना 50 रुपये के रेट्स पे ऑलमोस्ट आके ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल 70 रुपये तक 75 रुपये तक जाएगा। तो फिर सिटी फार्मा की भी ना आप लोग मेरे इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। अब ट्रीट की बात कर लेता हूँ, तो ट्रीट भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने ट्रीट को बाई नहीं कराया तो फिर तो आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे, यानी कि करंट रेट्स पर यहाँ, वरना अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है तो फिर आप लोगों को ट्रीट को ना बाई कर लेना होगा। आप आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाई नहीं कराया तो फिर तो ये मौका ना आप लोग अपने हाथ से निकाल देंगे, क्योंकि किस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कहीं ना कहीं पे आके इसका बनता है रेजिस्टेंस एरिया, और फिर इस कंपनी के स्टॉक को सपोर्ट मिलती है। और जिस तरह से फार्मा की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होते ही और डॉलर की कीमत जो कि भी सस्टेन चल रही है, और फार्मा कंपनीज़ की अर्निंग्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि स्लो स्लो करते हुए लेकिन बढ़ रही हैं। तो AGP की बात कर लेता हूँ, तो AGP में ना मैंने आप लोगों को लोअर रेट्स पर ना बाय कॉल दी थी, और 150 रुपये तक तो AGP पहुँच चुका है, यानी कि अभी भी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर मैं 2 मंथ के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना AGP के, तो AGP ना बिल्कुल आप लोगों को 170, 180 रुपये तक के रेट्स पे जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। ये वो स्टॉक है जब था ना ट्रेडिंग कर रहा है इन रेट्स पे, यानी कि 50-55 रुपये तक के ना AGP के रेट्स थे, और 50-55 रुपये के बाद तो AGP कितना 2300 ऊपर से ऊपर निकला। और ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को इन्हीं रेट्स पर बाय करा था, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में थी। जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं, और 23 आप लोगों ने PSI ने बुलिश ट्रेंड देख लिया। लेकिन अगर मैं इसके अगेंस्ट सिटी फार्मा की बात कर लेता हूँ, तो इसकी भी अर्निंग्स बढ़ गई हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को छोटे में इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है और आप लोगों के पास पैसे कम है, तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में सिटी फार्मा में ना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो सल्ले को हमने बाय कर लिया आपके कहने पे। देखिए मैंने आप लोगों को सल्ले की ना ट्रेडिंग के वाले से तो बाय कॉल दी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के वाले से भी ना मैंने आप लोगों को सल्ले रेकमेंड करा था। तभी तो मैंने जो आप लोगों से अपनी इस वीडियो में बात की ना कि लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी देखिए कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। अब सल्ले के लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ना के स्टॉक ना अगेन 23 से नीचे जाता हुआ
निकल जाएँ उसी रेट्स पे जो कि इसके बनते हैं 65-60 रुपये तक के रेट्स। तो सल्ले ने यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि सल्ले में मज़ीद तेज़ी से उठान देखी जा रही है। लेकिन अभी तो 80s में ये ट्रेडिंग कर रहा है, या अगर 70s में आता है तो तब भी आप लोगों को मज़ीद बाइंग करने से पहले ना वेट कर लेना है। कोई भी एक आध न्यूज़ अगर आती है तो मज़ीद तेज़ी से ना इस कंपनी के स्टॉक में पड़ेगा सेलिंग प्रेशर, और फिर सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से ना फिर ऐसा ना हो कि ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में रह जाए। क्योंकि ज़्यादातर अप ट्रेंड स्टॉक्स में काम हो रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड हुआ था, तभी तो मैंने आप लोगों को बाइंग का भी कहा था। लेकिन और जब ये स्टॉक था ना ट्रेड कर रहा है 88 रुपये से लेकर 90 रुपये तक के रेट्स पे, तो तब तो आप लोगों को इसको बाय नहीं करना था। लेकिन अगर आप लोगों ने इन रेट्स पर बाय कर रखा है तो फिर तो आप लोगों को होल्डिंग कर लेना होगी, क्योंकि होल्डिंग में ही आप लोगों की जीत है। ज़्यादातर स्टॉक्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरते हैं, लेकिन जैसे ही अपना एक फेज़ कंप्लीट कर लेंगे ना एक्यूमुलेशन का, उसके बाद तो फिर वो स्टॉक्स ना मज़ीद तेज़ी से आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दी इसीलिए कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स ट्रेडिंग वाले शेयर्स जैसे कि WTL है, कॉसम है, इस तरह के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, तो फिर आप लोगों को इनको सेल कर देना होगा। क्योंकि अभी भी 1 लाख इंडेक्स नहीं हुआ है, 6000 पॉइंट्स की तेज़ी आना बाकी है, यानी कि और हर तरफ से ना पॉजिटिव न्यूज़ें हैं, यानी कि 1 डेढ़ मंथ के अंदर ना इंडेक्स 1 लाख के टारगेट्स को हिट कर लेगा। तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग सोचते रहें कि अब हम कौन से स्टॉक को बाय करें और किसको सेल करें। देखिए, मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना बाइंग के रेट्स बताता हूँ कि कौन से रेट्स पर बाइंग करना बनती है, और सेलिंग के भी ना रेट्स मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, जो कि बनते हैं लोअर लेवल्स के। ये लेवल्स बनते हैं इस कंपनी के स्टॉक के सेलिंग के। अगर ये स्टॉक गिरता है तो फिर आप लोगों को इन रेट्स पे इसको सेल करके लाजमी इससे निकलना होगा। एक बात मैं आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि लाजमी अभी जिस तरह से इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे और ज़्यादातर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को लाजमी लगा लेना है स्टॉप लॉस को। सामने आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोगों को नहीं भूलना है स्टॉप लॉस, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस को भूले हुए, उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या है। क्योंकि आप लोग अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है, और अगर ये यहाँ आता है तो फिर मैं इस स्टॉक को ना यहाँ बेच के इससे निकल जाऊँगा। तो फिर इस तरह से तो आप लोग इस मार्केट से ना अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। क्योंकि जिस तरह से ज़्यादातर लोग WTL, कॉसम इनसे पैसे कमा रहे हैं ना, लेकिन फिर फंसता इन्वेस्टर है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि सारे वो स्टॉक्स है कि बाइंग ऑन डिप पे तो लोग बाय करते हैं, यानी कि ट्रेडर्स बाय करते हैं। और जब ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है तो फिर उससे पहले बेचता ट्रेडर ही है, और फिर फंसता इन्वेस्टर है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो मैंने ज़्यादातर स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। अब उसके लिए ना आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत ये कर लेना है कि कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को लाज़मी ना आप लोगों को वॉच करना है, लाइक पे क्लिक लाज़मी करके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, तो इनमें मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग लेकिन बाय वही पेनी स्टॉक्स, वही कचरा स्टॉक्स कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वही स्टॉक्स बाय कर रखे हैं कि अब वो घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, उस मार्केट से निकल जाने को तैयार हैं, जबकि ये मार्केट में लोग भरपूर तरीके से पैसा बना रहे हैं और लोग पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स बिल्कुल आप लोगों को मौके दे रहे हैं, और ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ के भी और गिर के भी ना आप लोगों को मौके दे रहे हैं कि आप लोगों को गिरते हुए स्टॉक को बाय करना है, यानी कि लोअर लोस पे। जब वो स्टॉक गिर रहा हो, जब स्टॉक आके किसी भी एक रेट पे ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो कि इस रेट पे आके ट्रेडिंग करेगा और कंपनी भी अर्निंग्स में है, तो फिर वो स्टॉक ना अगेन तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। अब CD फार्मा है या AGP, इन सब स्टॉक की मिसालें ना आप लोगों के सामने मौजूद है कि जैसे ही इनका फेज़ कंप्लीट हुआ, तो फिर तो इस फेज़ कंप्लीट होने के बाद ना ये स्टॉक आप लोग अब देख लें कि आप लोग के हाथ में नहीं है, और कितना तेज़ी से न्यू हाइस लगाते हुए और ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि आप लोगों को बहुत देख के स्टॉक को बाय करना है, कि ऐसा ना हो कि वो स्टॉक ना न्यू हाइस लगाता हुआ अपर कैप से अपर कैप लगते हुए ऊपर से ऊपर निकल लो, और फिर ऐसा ना हो कि आप लोग फंसे और आप लोग लास्ट बायर हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ने इस मार्केट में फंसे हुए हैं, अब वो हब्कों में फंसे हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी है या एक कंपनी के स्टॉक पे आप लोगों को और बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। जो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, अडक रिफाइनरी की है, तो अगर आप लोगों को अडक रिफाइनरी को बाय करना हो तो लाजमी बाय करिएगा। टारगेट्स अडक रिफाइनरी के बनते हैं 700 रुपये तक के। सवाल 7 से लेकर 8 लोगों की आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आए हुए हैं अडक रिफाइनरी के हवाले से कि लाजमी टारगेट्स इसके बता दिएगा और कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है। तो किरण रेट्स पर क्या मानना, जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना अपनी पिछली वीडियोस में, कि सपोर्ट लेवल देखते हुए ना आप लोगों को 80 आ रहे हैं, अडक रिफाइनरी को बाय करना है, और टारगेट्स इसके बनते हैं 2 से लेकर 3 मंथ तक के 650 रुपये से लेकर ना 700 रुपये तक के, यानी कि 650 टू 700 तक के टारगेट्स पे ना आप लोगों को अडक रिफाइनरी को ना सेल करना बनता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।